आई होप मेरी आवाज़ बिल्कुल क्लियर आ रही होगी। संजय सर, आवाज़ ओके? एकदम परफेक्ट सर। चलिए, तो आप सभी का स्वागत है। और जल्दी से जल्दी आप अपनी टीम को कनेक्ट करवा सकते हैं, जिनको भी आप चाहते हैं कि कुछ अच्छा नॉलेज मिले, ज्ञान मिले। ठीक है, कुछ सीख और समझ उनकी बढ़े। ठीक है, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप की टीम के जो भी कोचेज हैं, पर्सन हैं, जिनको आप चाहते हैं कि ग्रो करवाएं, उनका नॉलेज बढ़े, उनको बुलाना बहुत ज़रूरी है। और आप जो लोग आ चुके हैं, उनके लिए दो इम्पोर्टेंट बातें। एक, कि आप आ चुके हैं तो फिर पूरे तरीके से यहाँ पे रहें। ठीक है, आधे अधूरे मन से ना रहें, पूरे मन से रहें। और जब तक सेशन चले, अराउंड 45 मिनट, 9:15 तक हम लोग बात करेंगे। तो तब तक अपना फोकस बना के रखें और खुले दिमाग से चीज़ों को सुने। खुले दिमाग से सुनने का मतलब है कि बहुत बार चीजें वही होती हैं जो हमें पता होती हैं, क्योंकि हमें सब कुछ पता होता है। ठीक है, भारत देश के हम नागरिक हैं और वर्मा जी को मानते हैं हम लोग। ठीक है, वर्मा जी के ही अंश हैं, तो वर्मा जी वाला नॉलेज भी है हमारे पास में। ठीक है, और हम सबके पास में है सब। हालांकि वर्मा जी है नहीं, लेकिन मानते हैं हम। तो थोड़ी देर के लिए अपने आप को ब्रह्मा जी ना मान के, और हम ये मानेंगे कि पहली बार चीज़ों को सुन रहे हैं, क्योंकि जब हम खाली दिमाग से, खुले दिमाग से चीज़ों को सुनते हैं, तब जाके हम बेहतर तरीके से चीज़ें समझ पाते हैं। और तभी जाके वो चीज़ें हमारी लाइफ में जब इम्प्लीमेंट हो पाएंगी और उसका रिजल्ट हम ले पाएंगे। ठीक है, बहुत ही सिंपल प्रैक्टिकल बातें हम लोग करेंगे। और इस होप के साथ में सुनेंगे कि मैं जो भी सुनूंगा उसको अपने जीवन में अप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, मैं ज्ञान अर्जित करने के लिए नहीं सुनता। मैं जो भी सुनता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि उसको मैं अपने जीवन में अप्लाई कर सकूं, तभी जाके मुझे उसका गुण मिलेगा। ठीक है, और खासतौर पर हेल्थ ट्रेनिंग का सेंस ही ये है कि जो भी मैं सुनूं हेल्थ के प्रति, उसको मैं इम्प्लीमेंट कर सकूं। तो आज का जो हमारा मुद्दा है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और इतना इम्पोर्टेंट है कि 90% देश को कोई फर्क नहीं पड़ रहा इस बात से। ठीक है, इतना इम्पोर्टेंट है। और 90% देश में हम लोग भी 90% काउंट हो जाते हैं। ठीक है, तो ज्यादातर लोगों की एक कहानी है, और कहानी बड़ी सच है। तो एक छोटे से वीडियो के साथ हम लोग स्टार्ट करेंगे सेशन को, और उसके बाद हम सेशन को आगे बढ़ाएंगे। 1 सेकेंड। संजय सर, आवाज आए तो बताना मुझे। जी अभी वीडियो स्टार्ट नहीं हुआ। इंडिया इस दुनिया की सबसे प्रोटीन डेफिशिएंट कंट्रीज में से एक है। मतलब परफेक्ट। बाकी कंट्रीज के कंपैरिजन में हमारे देश में सबसे कम प्रोटीन कंज्यूम किया जाता है। हमारी 80% से ज्यादा पॉपुलेशन अपनी डेली प्रोटीन नीड्स को पूरा नहीं कर पाती, और इसका सबसे बड़ा रीजन है कि इंडिया की आम घरों की डाइट प्रोटीन डेफिशिएंट होती है। आपको ये सुनकर हैरानी होगी कि दुनिया की ज्यादातर कंट्रीज में एक एवरेज इंसान दिन में 70 ग्राम या उससे ज्यादा प्रोटीन कंज्यूम करता है, लेकिन इंडिया में एवरेज पर्सन सिर्फ 30 से 35 ग्राम ही प्रोटीन खाता है। एक स्टडी के अकॉर्डिंग इंडिया में 10 में से 9 लोग प्रोटीन डेफिशिएंट हैं, और इसी वजह से हमारे देश में वीक इम्यूनिटी, ओबेसिटी, लैक ऑफ एनर्जी, डायबिटीज, मसल लॉस, फास्ट एजिंग और प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस जैसी प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही है। नमस्ते, माय नेम इज अभिनव महाजन। लगभग 10 सालों से आई हैव बीन कोचिंग क्लाइंट्स, एंड आफ्टर कंप्लीटिंग 15 इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस एंड ट्रांसफॉर्मिंग थाउजेंड्स ऑफ क्लाइंट्स, मुझे एक बात समझ में आई है कि इंडिया डेफिनेटली हैज अ प्रोटीन डेफिशिएंसी प्रॉब्लम। तो चलिए समझते हैं कि इंडिया की इस प्रोटीन प्रॉब्लम का रीजन क्या है और इसे कैसे दूर किया जा सकता है। सबसे पहले बात करते हैं कि वाई आर इंडियंस डेफिशिएंट इन प्रोटीन। पहले देखते हैं कि एक एवरेज इंडियन घर की देसी डाइट क्या होती है। रोटी, चावल, दाल, सब्जी एंड ओकेजनली पनीर या चिकन,
इसी तरह की 3 मील्स यानी कि ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर एक एवरेज इंडियन खाता है। इस प्लेट में सबसे बड़ी दिक्कत है कि ये कार्बोहाइड्रेट से भरी हुई है, मगर इसमें प्रोटीन्स बस नाम मात्र है। एक एवरेज इंसान को बस हेल्दी रहने के लिए 1 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट प्रोटीन चाहिए होता है। मतलब अगर आप 70 केजी के हो तो आपको एटलीस्ट 70 ग्राम प्रोटीन खाना पड़ेगा पूरे दिन में, सिर्फ हेल्दी रहने के लिए। लेकिन अगर आप ऐसी 3 मील्स भी ले लो तो आपको पूरे दिन में मैक्सिमम 30 से 35 ग्राम प्रोटीन ही मिलता है। अब आप बोलोगे कि दाल, चने, छोले, इनसे भी तो प्रोटीन मिलता है। हाँ, 100 ग्राम रॉ दाल में 20 से 25 ग्राम प्रोटीन होता है, लेकिन एक आम इंसान 1 या 2 कटोरी कुक दाल खाता है जिसमें हार्डली 5 या 7 ग्राम प्रोटीन होता है। इसका मतलब कि डेली 70 ग्राम प्रोटीन कंज्यूम करने के लिए आपको 10 से 12 कटोरी दाल खाने की जरूरत पड़ेगी, जो कि बहुत ही इम्प्रैक्टिकल है। सेकेंडली, हमें स्कूल्स और कॉलेजेस में हर तरह की एजुकेशन दी जाती है, बट अपने शरीर का ध्यान कैसे रखना है ये कोई नहीं बताता। स्पेशली न्यूट्रिशन के नाम पे सिर्फ कैलोरीज पकड़ा दी जाती है, लेकिन ये कैलोरीज कहाँ से आनी चाहिए ये आज भी एक एवरेज इंडियन को नहीं पता। फॉर एग्जाम्पल, 200 कैलोरीज फ्रॉम कार्ब्स या कार्बोहाइड्रेट्स लाइक दाल, रोटी, चावल आपके ब्लड शुगर को स्पाइक करते हैं और आपकी रिकवरी के लिए एनफ प्रोटीन नहीं दे पाते। वहीं 200 कैलोरीज फ्रॉम हाई प्रोटीन सोर्सेज लाइक पनीर, एग्स एंड चिकन आपके मसल्स को रिपेयर, वेट मैनेजमेंट और मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने में हेल्प करता है। ऑल्सो ये सोचना कि कभी कभी अंडा, चिकन या पनीर खाने से प्रोटीन पूरा हो जाएगा, ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। क्योंकि जैसे ह्यूमन बॉडी को रोज पानी, नींद और खाने की जरूरत होती है, वैसे ही बॉडी को हेल्दी रखने के लिए एक मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रोटीन की जरूरत होती है। सिर्फ मसल बिल्डिंग या जिम के लिए ही प्रोटीन नहीं चाहिए, ओवरऑल हेल्थ मेंटेन करने में भी प्रोटीन का बहुत बड़ा रोल होता है। यहाँ तक कि प्रोटीन आपकी एजिंग को भी स्लो करता है, मतलब आपको जल्दी बूढ़ा होने से बचा सकता है। पर हमको ये तब तक समझ में नहीं आता जब तक हेयर फॉल्स, रिंकल्स, बैक पेन, लैक ऑफ एनर्जी या कोई बड़ी बीमारी ना होने लग जाए। हमें डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स के धक्के और मेडिसिन खाना मंजूर है, लेकिन अपनी नैरो माइंडेड या आउटडेटेड बिलीफ्स को त्यागना मंजूर नहीं। नेक्स्ट एक्सक्यूज आता है कि भाई हम बहुत बिजी हैं इसलिए डाइट पे ध्यान नहीं दे पाते। भाई अगर इतने बिजी हो तो अपनी डाइट में प्रोटीन पूरा करने का इजीएस्ट तरीका है कि एक अच्छा प्रोटीन पाउडर यूज कर लो। पर नहीं, हम रिलीजियस बिलीव्स और डॉक्टर्स को मान लेंगे और अपनी हेल्थ को खराब करने को तैयार हैं, बट प्रोटीन पाउडर नहीं लेंगे क्योंकि वो नेचुरल नहीं है। सीरियसली, आपको सही में लगता है कि जो दाल, चावल, गेहूं, दूध और फ्रूट आप खा रहे हो वो प्योर है और नेचुरल है? अगर मैं आपको बोलूं कि ये सारे फूड्स अनलेस आप इन्हें घर पे उगा रहे हो, मोस्ट ऑफ देम आर अडल्ट्रेटेड एंड इन फूड्स पे कोई टेस्ट भी नहीं होता है। मोस्ट ऑफ देम आर फिल्ड विद पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स जिसका आपको पता भी नहीं लगता। और वही दूसरी ओर, एक अच्छा प्रोटीन सप्लीमेंट इज थॉरली लैब टेस्टेड एंड सर्टिफाइड। फिर भी हम इंडियंस को लगता है कि प्रोटीन पाउडर्स आर डेंजरस। मैं ये नहीं कह रहा कि आप नेचुरल डाइट को भूल जाओ, सिर्फ प्रोटीन पाउडर लेना शुरू करो, बट इससे आपको एक पर्सपेक्टिव मिल सकता है कि ऐसी नैरो माइंडेड सोच हमारी, हमारे पेरेंट्स और हमारे बच्चों की ग्रोथ में कितनी बड़ी अड़चन बन रही है। नेक्स्ट बात करते हैं एक बहुत ही स्टूपिड और कॉमन एक्सक्यूज की, और वो है हमारे बड़े बूढ़े तो प्रोटीन सप्लीमेंट्स यूज नहीं करते थे और वो तो बिल्कुल ठीक और हेल्दी है। ये कंपैरिजन बिल्कुल बेबुनियाद है, क्योंकि हमारे बड़े बूढ़े एक्टिव रहते थे, खेतों में हल चलाते थे। मेरी और तुम्हारी तरह लैपटॉप और डेस्क के सामने घंटों घंटों अपने कूले टिका के नहीं बैठे रहते थे। वो भी छोड़ो, उस टाइम की फूड क्वालिटी और आज की फूड क्वालिटी में जमीन आसमान का फर्क है। और तो और जरा सोच के देखना, क्या सही में हमारे बड़े बूढ़े हेल्दी हैं? कुछ एक्सेप्शंस हो सकते हैं, बट जितने शहर के बड़े बूढ़ों को मैं जानता हूं उन्हें कोई ना कोई हेल्थ इशू जरूर चल रहा होता है, और उसमें से सबसे कॉमन है जॉइंट पेन और मसल्स और हड्डियों का वीक होना। और इसका सबसे बड़ा कल्प्रिट है अपनी डाइट में एनफ प्रोटीन और न्यूट्रिएंट्स कंज्यूम ना करना। तो अब बात करेंगे इस प्रोटीन डेफिशिएंसी और इस इंडियन प्रोटीन प्रॉब्लम। तो अब हम बात करेंगे कि इस इंडियन प्रोटीन डेफिशिएंसी का सॉल्यूशन क्या है। तो आई होप कि एक आउटलाइन आप लोगों को क्लियर हुई होगी इस वीडियो के थ्रू कि किस मुद्दे पे हम लोग बात करने वाले हैं और क्या बड़ी समस्या हमारे सामने आ रखी है। और वो बड़ी समस्या है प्रोटीन की डेफिशिएंसी। और ऐसा नहीं है कि ज्यादातर लोगों को इस बात का आइडिया नहीं है कि यार प्रोटीन खाना चाहिए। एटलीस्ट आप लोग, हम 273 लोग अभी हैं, ठीक है। तो इस कम्युनिटी में जितने लोग हैं, एटलीस्ट आप सब लोग, आप में से मुझे नहीं लगता किसी आदमी को भी ये ना पता हो कि प्रोटीन खाना इम्पोर्टेंट है क्या। ठीक है। बहुत सारी मीटिंग, ट्रेनिंग्स, इन सब के माध्यम से एटलीस्ट आपने तो ये इंफॉर्मेशन, ये नॉलेज गैदर करी है कि यार प्रोटीन इंपॉर्टेंट है। ठीक है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप चेक करेंगे, अपने आप से पूछेंगे कि आपकी डाइट क्या आपकी वाकई में प्रोटीन की पूर्ति कर रही है, मैक्सिमम लोगों का अभी भी जवाब आएगा नहीं। ईमानदारी से आएगा, बड़ी ईमानदारी से। आप लोग अगर पिछले 7 दिन के अपनी डाइट को चेक करें ना, सभी लोग, आप पूछे अपने आप से, कैलकुलेट करें। हालांकि बहुत सारे लोग इतना कष्ट नहीं उठाना चाहते जीवन में, ठीक है। और ये वही लोग हैं जो फिर हॉस्पिटल की लाइन में लग के बड़े दुख के साथ में डॉक्टर की फीस देते हैं, टेस्ट कराते हैं, इलाज कराते हैं, और फिर कोसते हैं अपने आप को, अपने क्या बोलते हैं उसको, भाग्य को, कि यार मैं, ये हो गया, वो हो गया। होना ही था आपका, और आपको होना भी चाहिए। ठीक है। मुझे ना कभी कभार ये कड़वा बोलते हुए बिल्कुल डर नहीं लगता, क्योंकि ऐसे ही हैं हम लोग। क्या करें। अब प्रोटीन को प्रमोट नहीं करूं तो किसको करूं? हॉस्पिटल को प्रमोट करूं? ठीक है?
ठीक है, और किसको कर सकते हैं। तो सॉल्यूशन यही है कि अगर हम अपनी डाइट को फिक्स करना शुरू कर दें तो मैक्सिमम चीजों का समाधान मिल जाएगा। आज एग्जैक्टली यही हुआ। आज हम लोग हेड ऑफिस में लाइफस्टाइल डे बना रहे थे, चैंपियन लाइफस्टाइल डे। और अभी सुन रही होंगी मैम जिन्होंने बताया था मुझे, बड़ी खुशी से दौड़ती हुई है कि आपकी ट्रेनिंग सुन सुन के मैंने सर मोटिवेट हुई। मैंने विटामिन डी का चेकअप करवाया, मैंने पूछा कितना आया, बोली 11। 6 महीने से सुन रही थी ट्रेनिंग, 6 महीने पहले करवा लेती, 11 नहीं आता, 20 आता, फिर उसको बढ़ा के 30 जल्दी कर लेती। 11 से 30 जाने में टाइम लग जाएगा, थोड़े दिनों में सर्वाइकल हो जाएगा, घुटनों का दर्द हो जाएगा, फिर बोलेंगे ग्लूकोसमाइन खाऊंगी, कैल्शियम खाऊं। और ज्यादातर लोग फिर वैसे ही मिले। सेम कहानी यहाँ पे प्रोटीन की है। ठीक है, तो बात बड़ी सिंपल सी, बड़ी प्रैक्टिकल। तो अंडरस्टैंड करने के तरीके से समझेंगे, खाली ज्ञान लेने के लिए नहीं समझेंगे, नहीं सुनेंगे कि मैं आज ले लेता हूं फिर मैं 4 लोगों को समझाऊंगा और फिर मैं करूंगा पीवी, प्रोटीन बेच के, नहीं करना। ठीक है, अपने शरीर में डालो, सबसे पहले अपनी पूर्ति करें, हम हेल्दी रह सकें। हमारा सर्वोत्तम मिशन ये होना चाहिए कि हम हेल्दी रह सकें। मेरा स्वास्थ्य मेरे लिए सर्वोपरि है। सबसे पहले मैं हूं, क्योंकि मैं हूं तो फिर मैं अपनी बात भी रख पा रहा हूं, मैं हूं तो आपके सामने बैठा भी हूं, बोल पा रहा हूं। मैं ही नहीं हूं तो फिर किसी भी बात का कोई उठाव ही नहीं है। ठीक है, और ये इकलौता टॉपिक है मेरे हिसाब से हेल्थ वाला जिसमें हमें सेल्फ सेंटर्ड होके सोचना चाहिए, स्वार्थी होके सोचना चाहिए, मेरा स्वास्थ्य। ठीक है, स्लाइड ऑन करते हैं, थोड़ा सा और डिटेल में बात करते हैं प्रोटीन के बारे में। ठीक है, तो ये मेरी फेवरेट स्लाइड, जैसा कि आप लोगों को पता ही है। ठीक है, स्वास्थ्य ही सर्वोपरि है, स्वास्थ्य ही वास्तविक धन है, इससे ऊपर कुछ भी नहीं है। और ये कहानी हर वो आदमी समझता है जो कभी ना कभी स्वास्थ्य को लेके परेशानी में रहा है, जो कभी हॉस्पिटल के बेड पे लेटा है, जिसका कभी एक्सीडेंट हुआ है। ठीक है, आज सुरेंद्र जी अपनी कहानी सुना रहे थे सीएलडी में कि उनका एक्सीडेंट हो गया था, दोनों हाथ में पट्टियां बंधी थी, दोनों पैरों में पट्टियां बंधी थी, मतलब प्लास्टर, और रोड डली हुई है। 1.5-2 महीने वो बेड पे रहे, तब उनको एक ही चीज दिमाग में आ रही थी कि मतलब एक्सीडेंट में बच क्यों गया। और लिटरली तभी जाके हमें समझ में भी आती है कि ये शरीर स्वस्थ रहना कितना ज्यादा जरूरी है। ठीक है, और हर आदमी इस बात को कहूंगा मान रहा है। पैसे से बड़ा सेहत है। और ये बात अन्ना भी मानेंगे, पैसे से बड़ा सेहत है, सेहत से बड़ी कोई चीज नहीं है। तो मैं बस भगवान से यही दया कर मतलब उनसे यही प्रार्थना करता हूं कि सबसे इंपॉर्टेंट हमें सबको सेहत दे, उसके बाद पैसे तो अपने आप आते रहेंगे। तो आज हम लोग बात करेंगे जो कि फाउंडेशन है हम लोगों के शरीर का, हमारे जीवन का, हमारे अच्छे स्वास्थ्य का, और उसका नाम है प्रोटीन। हमारी हेल्थ अगर किसी चीज से बन रही है तो वो बन रही है प्रोटीन से। तो सबसे पहला सवाल कि प्रोटीन है क्या। तो प्रोटीन हमारे बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक है। ठीक है, अगर आप पूछें कि आपका घर किससे बना है, तो आपका घर बना है ईंटों से, सीमेंट से। आपका बॉडी किससे बना है, प्रोटीन से। ठीक है, आपकी हर एक सेल, हर एक टिश्यूज, ऑर्गन्स, आपके हार्मोन्स, आपके बॉडी में एंजाइम्स, आपके दांत, दांतों में तो चलो कैल्शियम भी थोड़ा ज्यादा है, स्किन आपकी, बाल आपके, नाखून आपके, हर एक चीज किससे बनी है, प्रोटीन से। ठीक है, तो जैसे आपका घर बना ईंटों से, वैसे आपकी बॉडी बनी प्रोटीन से। अब अगर घर की हेल्थ स्वस्थ रखनी है आपको, तो जाहिर सी बात है आपको अच्छी क्वालिटी की ईंट चाहिए बनाने के लिए। ठीक है, हमें भी प्रोटीन चाहिए, लेकिन हमारे साथ इशू ये है कि हमें वो प्रोटीन डेली चाहिए। भाई मकान को एक बार बना देते हैं, ईंटें टूटती नहीं आसानी से, लेकिन बॉडी के साथ क्या इश्यूज है, क्या इशू है कि हमारे शरीर में डेली सेल्स मरती हैं और डेली नई सेल्स बनती हैं। ठीक है, लाखों सेल्स डेली डैमेज होती हैं, लाखों नई बनती हैं, और वो नई बनने की प्रक्रिया किसके थ्रू होती है, प्रोटीन के थ्रू। तो कल आपने प्रोटीन खाया था, वो आज आपके काम आएगा, लेकिन अगले दिन नहीं आएगा। अगले दिन के लिए अगले दिन फिर प्रोटीन खाना पड़ेगा, नई सेल्स अगर बनानी है तो। इसलिए आपको डेली प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। ठीक है, एक निरंतर प्रक्रिया है। अब कहाँ कहाँ प्रोटीन काम करता है, प्रोटीन काम करता है मसल्स में। तो आप में एक हड्डी का ढांचा है जिसको कंकाल हम लोग बोलते हैं, जो हमने बहुत देखा है लैब में। ठीक है, उस कंकाल को सही ढांचे में रखने के लिए चाहिए मसल्स।
मतलब अगर आज हम, अगर एज ए जीवंत शरीर अगर हैं, तो उस कंकाल को बांधे हुई हैं हमारी मसल्स। ठीक है, मसल दो तरीके की काउंट होती है वहां पे। एक स्केलेटल मसल, जो पहली लेयर होती है मसल की, जो उस ढांचे को बांधती है, और उसके बाद ऊपर जो मसल की लेयर आती है, जो ये हम ये वाली बॉडी दिखाते हैं ना, ये वाली मसल्स आती है जो उस मसल के ऊपर आती है, वो वाली मसल्स सारी प्रोटीन से बनी है। उसके बाद स्किन हमारी प्रोटीन से बनी है। हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन है स्किन, किससे बना है? कंप्लीटली प्रोटीन से। हमारे बाल, हमारे नाखून, हमारे हार्मोन्स, हमारे एंजाइम्स, हमारी इम्यून सेल्स किससे बनी? इम्यूनिटी, प्रोटीन से। तो प्रोटीन क्यों जरूरी है? सबसे पहले अगर आपको अपनी मसल्स को हेल्दी रखना है तो प्रोटीन चाहिए। ठीक है, मसल्स हेल्दी नहीं रखने से क्या होगा? मसल्स हेल्दी नहीं रखने से आपकी बॉडी जल्दी बूढ़ी होगी, आपकी एजिंग फास्ट होगी। ठीक है, आप 30 में 40 के दिखेंगे, आप 40 में 55 के दिखेंगे। ठीक है। दूसरा, इम्यूनिटी वीक होगी। क्यों? क्योंकि आपकी इम्यून सेल्स बनी है किससे? प्रोटीन से। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट आपकी इम्यूनिटी वीक होगी। क्यों? क्योंकि आप डेली प्रोटीन में डेफिशिएंसी कर रहे हो। इसको समझने का तरीका क्या है? आपको जो डेली रिक्वायर्ड मात्रा चाहिए प्रोटीन को, आप सोचो कि हर दिन जितना काम होना है आपके, सपोज करो ना, घर आपका शरीर एक फैक्ट्री है, और उस फैक्ट्री में डेली कोई माल बनना है, और माल को बनने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए। अगर डेली उतना रॉ मटेरियल नहीं मिलेगा तो कम माल बनेगा। अगर कम माल बनेगा तो आपकी वो फैक्ट्री है वो लॉस में जाएगी। एक दिन का लॉस आपको दिक्कत नहीं करेगा, लेकिन अगर महीने साल अगर वो लॉस चल गया तो आपकी फैक्ट्री तो बंद होनी तय है। सेम बात हमारे शरीर पे लागू है कि डेली बननी है इम्यून सेल्स, डेली बननी है नई मसल्स बननी है। ठीक है, क्योंकि मसल डेली टूटती हैं तो डेली नहीं बननी है, सेल्स डेली टूटती हैं डेली नहीं बननी है, इम्यूनिटी को डेली नया बनना है। ठीक है, नए बाल उगने हैं, आपके नाखून को ग्रोथ करनी है, आपकी स्किन को मरम्मत चाहिए डेली के डेली। उसके बाद वेट लॉस करना है, प्रोटीन आपका सबसे अच्छा दोस्त है। आपको वेट गेन करना है तो प्रोटीन आपका दुश्मन है। ठीक है, और मोटे लोग वो लोग हैं जिन्होंने अपने डाइट में प्रोटीन की डेफिशिएंसी रखी। वजन उसी आदमी का बढ़ता है जिसकी डाइट में प्रोटीन डेफिशिएंसी होती है। ब्लड शुगर बढ़ेगा अगर प्रोटीन डेफिशिएंसी होगी, तो आप डायबिटिक बनेंगे अगर प्रोटीन डेफिशिएंसी होगी तो। आपकी बोन्स वीक होंगी। क्यों? क्योंकि आपकी वो मसल की लेयरिंग वीक होगी। ठीक है। उसके बाद हार्मोन्स इम्बैलेंस होगा, पीसीओडी, पीसीओएस, थायराइड, हीमोग्लोबिन लो होना। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन का लो होना, और बहुत सारी चीजें हैं। ये सिंगल चीज पे डिपेंड नहीं कर रही हैं, मल्टीपल फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही हैं। लेकिन एक फैक्टर जो बिल्कुल कॉमन है, जो हर हार्मोन के बिल्डिंग में बेस में है, वो प्रोटीन है। तो अगर आप में हार्मोनल इश्यूज हैं, आप प्रोटीन डेफिशिएंसी को इसका कारण समझिए बिल्कुल। ठीक है, अगर आपको हार्मोनल इम्बैलेंस ट्रीट करना है, आप डाइट में प्रोटीन बढ़ा के देखिए। भारत में ही सबसे ज्यादा हार्मोनल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम्स क्यों हैं? भारत में ही सबसे ज्यादा थायराइड के पेशेंट क्यों हैं? पीसीओडी पीसीओएस के ज्यादा पेशेंट क्यों हैं? बच्चे ही ज्यादा क्यों हैं? आपको रीजन पता लग जाएगा, प्रोटीन डेफिशिएंसी। नूडल्स और मैगी खा के बच्चों को बड़ा करेंगे तो समस्याएं तो होंगी आपके। ठीक है, उसके बाद अगर आपको रिकवरी फास्ट करनी है तो प्रोटीन चाहिए, अच्छे बाल चाहिए तो प्रोटीन चाहिए, एनर्जी लेवल्स हाई चाहिए तो प्रोटीन चाहिए, और अगर आप जल्दी बूढ़े नहीं होना चाहते तो प्रोटीन चाहिए। तो प्रोटीन और मसल्स बिल्कुल साथ साथ चलती हैं, पैरेलल इनका रास्ता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि मसल भी कॉन्स्टेंटली ब्रेक होती हैं और नई बनती हैं। अगर नई नहीं बनेंगी तो खाली ब्रेक होंगी, और वो एक डेफिशिएंसी क्रिएट होती चली जाएगी, और आप धीरे धीरे आप जल्दी बूढ़े होने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि टूटने की एक रेट है, टूटने की एक स्पीड है। ऐसा नहीं कि आज मसल टूट रही है तो आप 10 दिन में बिल्कुल बूढ़े हो जाओगे, ऐसा नहीं है। एक रेट है जो जिसमें सालों लगते हैं, लेकिन उसी सालों वाली प्रोसेस को ना आप स्लो कर सकते हैं। दूसरा, आप इसको रिवर्स तरीके से देखें तो आपकी ग्रोथ, ठीक है, हो रही है प्रोटीन की वजह से। और यहाँ पे बच्चों का एग्जांपल आता है, हाइट नहीं ग्रो करती है, उनका शरीर एकदम वीक रहता है। ठीक है, उसके बाद आपकी इम्यूनिटी डायरेक्टली कनेक्टेड है। क्यों? क्योंकि जो एंटीबॉडीज हैं जो आपको वायरस से, बैक्टीरिया से बचाती हैं, वो बनी किससे हैं? प्रोटीन से। तो बोलो कि इम्यूनिटी वीक है। वीक इसलिए है क्योंकि आपकी जो सेना है जो आपको बचाएगी आतंकवादियों से, वो सेना में सिपाही कम है। क्यों है? क्योंकि वो जिस चीज से बनने थे वो आप खा ही नहीं रहे हो। लेस प्रोटीन कैन रिड्यूस इम्यून फंक्शन।
आपकी इम्यूनिटी बाय डिफॉल्ट वीक हो जाएगी, और उसको आंवला एलोवेरा खा के आप ट्रीट नहीं कर पाएंगे। उसके बाद में वेट लॉस का बिल्कुल डायरेक्ट कनेक्शन है। एक, मसल ज्यादा होगी तो वेट गेन कम होगा। प्रोटीन आपको लंबे समय तक फुल रहता है तो आपकी मीठे की क्रेविंग कम होगी। वो लोगों में मीठा खाने की इच्छा ज्यादा होती है जो प्रोटीन कम खाते हैं। अगर आप अपनी डाइट में प्रोटीन बढ़ा के देखेंगे, आप बाय डिफॉल्ट देखना आपकी मीठा खाने की क्षमता बिल्कुल कम हो जाएगी, या मीठे की क्रेविंग डिमांड कम कर देगी बॉडी। और आपकी मसल्स बन मतलब मसल्स को प्रोटेक्ट किया जाएगा, और अगर एक्स्ट्रा प्रोटीन खाएंगे तो आपकी मसल ज्यादा बनेंगी। ये एक छोटा सा एग्जांपल है। दो लोग सेम बॉडी वेट के हैं, लेकिन एक लेफ्ट साइड वाला आपको कैसा दिख रहा है, राइट साइड वाला आपको दूसरा तरीके से दिख रहा है। अब आप बताओ कि इसमें से आप कैसा दिखना चाहते हो। 90% लोग लेफ्ट साइड वाले जैसे दिखते हैं, मात्र गिनती के लोग हैं जो राइट साइड वाले जैसे दिखते हैं। क्यों? दोनों का बॉडी वेट भी सेम है, लेकिन मसल मास ज्यादा है। जिसमें ज्यादा मसल है वो ज्यादा हेल्दी भी रहेगा और वो ज्यादा अच्छा भी दिखेगा। आफ्टर 30 मसल्स बहुत तेजी से डिक्लाइन होना शुरू होती हैं, और वहां पे आपकी एक्स्ट्रा नीड बन जाती है प्रोटीन लेना। लेकिन हमें पता कब लगता है कि प्रोटीन की कमी है? हालांकि अभी भी नहीं पता लगता, लेकिन फिर भी आजकल जागरूक हो गए हैं। बाल ज्यादा झड़ते हैं, थकान ज्यादा रहती है, वीकनेस रहती है, घाव बढ़ता नहीं जल्दी से, कोई बीमारी होती है तो रिकवरी नहीं होती, बुखार हो गया तो 15 दिन तक बुखार और खाए, ठीक है, हड्डियों में दर्द होता रहता है। किसी 1 साल पहले वो बुखार हुआ था, लेकिन अभी भी हड्डियां दर्द करती हैं। इसीलिए करती हैं, बार बार बीमार पड़ते हैं, जुकाम बुखार जल्दी होता है, मौसम चेंज हो गया, बीमार पड़ गए, एसी से बाहर निकले, गर्मी में चल गए, बीमार हो गए, बाहर से अंदर एसी में आके बीमार हो गए, ठंडा पानी पी लिया बीमार हो गए, गर्म पानी पी लिया बीमार हो गए। ठीक है, आप बीमारी का घर बन रहे हैं। क्यों? डेफिशिएंसी की वजह से। और ये डेफिशिएंसी है क्यों? क्योंकि ये हम लोगों की थाली है, जो थाली खा खा के हम लोग बड़े हो रहे हैं। ठीक है, आज के दिन हम लोगों की इंडियन डाइट में कार्बोहाइड्रेट मील में ज्यादा है और प्रोटीन कम है। इस पूरी थाली में, दो थालियां हैं, लेफ्ट साइड राइट साइड में, ज्यादातर थालियों में प्रोटीन के नाम पे कुछ भी नहीं है। एक रोटी आपको 1-1.5 ग्राम प्रोटीन देती है। चावल, दाल, दाल प्रोटीन सोच प्रोटीन सोच के हम लोग दाल खाते हैं। ना वो दालों में है, ना वो चावल में है, ना वो रोटी में है लेकिन बहुत माइनर मात्रा में, जो आपकी पूर्ति नहीं कर पा रहा है। यहाँ सवाल किस बात का है कि मेरी रिक्वायरमेंट, सपोज कीजिए मेरा 70 kg वेट है, मेरी मिनिमम रिक्वायरमेंट 70 ग्राम है। ऐसा नहीं कि मैं रोटी सब्जी खा के पूर्ति नहीं कर पा रहा हूं, कर पा रहा हूं, लेकिन कितनी, 30-35 ग्राम। वो जो गैप रह गया है, हम उस गैप की लड़ाई को देख रहे हैं। तो आज के दिन हम लोगों की डाइट रिलेटिवली हाई इन कार्बोहाइड्रेट एंड लो इन प्रोटीन। ठीक है, दाल सब्जी ये सब खानों पे हम लोग डिपेंडेंट हैं। ठीक है, और जो अच्छे प्रोटीन के सोर्स ऐड करने चाहिए वो हम साइड में ऐड करते ही नहीं है। तो सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है कि आप सबसे पहले तो अपनी डाइट को ठीक कीजिए। ठीक है, अपने खान पान को ठीक कीजिए। आप ब्रेकफास्ट, आप लंच और आप डिनर जो भी करते हैं, आप उसको ठीक करिए सबसे पहले तो। और आप देखिए कि उसमें कहाँ से आप एक अच्छा प्रोटीन का सोर्स ऐड कर सकते हैं। क्या आप डेली लंच में दही खा सकते हैं? क्या आप हफ्ते में 3-4 दिन पनीर की सब्जी खा सकते हैं, या राजमा खा सकते हैं, या चीज ऐड कर सकते हैं, या टोफू ऐड कर सकते हैं, जो भी अच्छे सोर्सेज हैं। ठीक है, दाल की बात नहीं कर रहा मैं यहाँ पे। दाल तो मेरे हिसाब से अच्छा ठीक ठाक सोर्स भी नहीं है प्रोटीन का। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप चिकन, अंडे क्या अच्छे से डाइट में अपनी इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, पहली चीज है अपनी डाइट को ठीक करना। और उसके बाद दूसरा सॉल्यूशन है कि हम एक्सटर्नल डिमांड अपनी प्रोटीन की पूरी करें जो कमी रह गई है। क्यों? हम बात कर रहे हैं उस गैप को फिल करने की। हमें हमें हमारी बॉडी में जो गैप रह गया कि यार मैं, मुझे 70 ग्राम चाहिए था, मैं 50 पे रह गया, वो जो 20 ग्राम का गैप है मैं उसको कैसे फुलफिल करूं? तो इसके लिए मुझे एडिशनल प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी ही पड़ेगी। तो हर मील में एक प्रोटीन का सोर्स ऐड करें। कितना चाहिए? डेली मिनिमम 1 ग्राम पर केजी वेट पे मोस्टली चाहिए हमें हेल्दी रहने के लिए। और अच्छे से एक्टिव रहने के लिए या अच्छी मसल गेन करनी है तो चाहिए 1.2 ग्राम पर केजी पर डे। अगर आप 70 किलो के आदमी हैं, 60 किलो के आदमी हैं, तो आपको मिनिमम 60 ग्राम से लेके 72 ग्राम प्रोटीन चाहिए। आप 70 किलो के हैं तो 70 से 84 चाहिए, 80 के हैं तो 80 से 96 ग्राम प्रोटीन चाहिए ही चाहिए। क्या ज्यादा प्रोटीन खाने से दिक्कत हो सकती है? बिल्कुल भी नहीं। मोस्ट स्टडीज बताती हैं कि इवन 2 से 3 ग्राम पर केजी भी अगर आप प्रोटीन कंज्यूम कर रहे हैं
तो उसका कोई नुकसान नहीं है। मतलब अगर आप 70 किलो के हैं तो आप 150 ग्राम प्रोटीन भी खाएंगे तो आपको कोई इश्यू नहीं होने वाला। असली डेंजर तो है कि आप कम ले रहे हैं, वो जो कमी है ना, वो असली डेंजर है। और सालों से भ्रांति है कि क्या जिम वाले लोगों को चाहिए, नहीं, बच्चों को चाहिए, आपको चाहिए, आपके पेरेंट्स को चाहिए, बड़ों को चाहिए, हर एक आदमी को चाहिए। तो एक डेली रूटीन क्या होना चाहिए कि आपका ब्रेकफास्ट अच्छा प्रोटीन से भरपूर हो, आपका लंच बैलेंस्ड हो जिसमें कोई ना कोई प्रोटीन का अच्छा सोर्स जरूर हो, ठीक है, और आपके डिनर में भी वही अच्छा प्रोटीन का सोर्स जरूर हो। अच्छी मात्रा में पानी पिए और एक्सरसाइज करेंगे, आप बिल्कुल कंप्लीटली फिट रहने वाले हैं, ठीक है, और वो प्रोटीन गुण भी करेगा। तो प्रोटीन बहुत एसेंशियल है, हर मील के साथ चाहिए, ठीक है। और आई होप कि इन सारी बातों का आप ध्यान करेंगे, ठीक है, कई भी बातों को थोड़ा थोड़ा मानेंगे। पूरा मानने की उम्मीद तो मैं भी नहीं करता, ठीक है, आप भी नहीं करते होंगे अपने आप से, आपको भी अपने आप से इतनी उम्मीद नहीं होगी कि आप एकदम ही सुधर जाएंगे। लेकिन मैं बिल्कुल सिंसियरली और बहुत जिम्मेदारी के साथ ये बात कहना चाहता हूं, अगर आप आज ऐसा नहीं करेंगे ना, तो कल ये जो प्रोटीन की कमी है ना, ये आपके साथ जो करेगी वो आप झेल नहीं पाएंगे, ठीक है। और वो कर भी रही है बहुत सारे लोगों के साथ में, जिनका वेट ज्यादा है, जिनको वीकनेस बहुत रहती है, जिनके घुटनों में दर्द हो रखा है, जिनके L4-5 दबी हुई है, जिनको सर्वाइकल हो रहा है, ठीक है, जिनके माँ बाप वॉकर का सहारा लेके चल रहे हैं, छड़ी का सहारा लेके चल रहे हैं, जो 40, जो 30 में 50 के दिखने लग गए हैं। कितने सारे ऐसे ओवरवेट लोग हमें मिलते हैं, मैं तो बहुत बार उनकी उम्र पूछ के हैरान हो जाता हूँ कि वो है मेरे से छोटा, लगता मेरा वो जीजा जी की उम्र का है। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है, ठीक है। अब कंक्लूजन अगर हम निकालें सारी बात का, आज पर्टिकुलरली हम सेंट्रल बात करें प्रोटीन के ऊपर में, ठीक है, तो करना क्या आपको, आपने करना है कि अगले 7 दिन जो लोग कर सकते हैं, सबसे मुझे उम्मीद नहीं है, सबको खुद से भी उम्मीद नहीं है, ठीक है, तो जो लोग कर सकते हैं एटलीस्ट वो, जो अपने आप को एक वेलनेस कोच मानते हैं, जो चाहते हैं कि आप हेल्दी बने रहें, ठीक है, जो चाहते हैं कि आप बहुत सारे लोगों की मदद करें, ठीक है, केवल वो लोग, सारे नहीं, सारे कर लेंगे फिर देश में हॉस्पिटल बंद हो जाएंगे, ठीक है, तो सारे नहीं करेंगे, जो लोग कर सकते हैं बस वो, आप अगले 7 दिन नोटिस करिए या इवन नोट करिए कि आपकी डेली डाइट में ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर और या बीच में आप थोड़ी बहुत मंचिंग स्नैकिंग करते हैं, कितना प्रोटीन आप कंज्यूम कर रहे हैं। एक टेबल बनाइए, चार्ट बनाइए, ठीक है, नोट करिए। कैसे पता कैसे लगेगा कि जी कितना है उस चीज में? ऐसा है, गूगल नाम की एक चीज है जिसपे आप फालतू फालतू की 50 चीज सर्च कर लेंगे, तो ये भी सर्च कर लीजिए कि फला चीज में कितना प्रोटीन है, वो बता देगा आपको, ठीक है। एक रोटी में कितना है, एक कटोरी दाल में कितना है, एक मूंग के चिल्ले में कितना है, एक कटोरी प्रोटीन की सब्जी में कितना, पनीर की सब्जी में कितना है, आपको सब बता देगा गूगल। 7 दिन का ये करिए, टोटल प्रोटीन डेली का जोड़िए, आप देखेंगे कि आपका एवरेज 50 भी नहीं आएगा, क्योंकि मैंने ये किया। और जब मैंने ये किया और फिर जो ये मैंने ज्ञान ले रखा है, जब मैंने इस ज्ञान से अपना सामना किया, तब मुझे डर लगा कि यार ये तो मैं सही दिशा में नहीं जा रहा हूं। और सारी बात यहीं पे आती है कि हम क्या अपने सामने फेस टू फेस आ पाते हैं, हम अपने आप से सही सवाल पूछ पाते हैं? हम ज्यादातर दुनिया से सवाल पूछते रहते हैं, क्या हम अपने आप से सही सवाल पूछ रहे हैं? और तब मुझे चिंता हुई। और लिटरली बता रहा हूं, वो दिन है और आज का दिन है, मैंने जिस दिन मेजर किया था उसके बाद मेरी हमेशा हर दिन प्रायोरिटी ये रहती है कि मेरा आज का प्रोटीन कंटेंट पूरा हो। और मुझे चिंता हो जाती है जिस दिन मेरी डाइट खराब रहती है। 30 के 30 दिन आज भी मैं नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन मेरी मैक्सिमम कोशिश रहती है कि मैं हफ्ते के 5-6 दिन जरूर ऐसे निकालूं जहां मेरी प्रोटीन की पूर्ति हो, और ऐसा मैक्सिमम हो रहा है। और जब से मैंने ऐसा करना शुरू किया है, मैंने बहुत सारे चेंजेस पॉजिटिव अपनी बॉडी में देखे हैं, ठीक है। मेरी स्लीप क्वालिटी, मेरी इम्यूनिटी, मुझे कितना ही आप गर्म पानी, ठंडा पानी, वो एसी, चिल्ड एसी में बैठा के आप बाहर धूप में भेजो और फिर वापस बुला लो, मुझे वो मौसम चेंज होने का फर्क नहीं पड़ता। पहले पड़ता था, हर दूसरे महीने जिस लड़के को बुखार होता था और वो बुखार 7-8-10 दिन तक नहीं जाता था,
आज उसको होता ही नहीं है। अभी अभी सबसे खराब मौसम अभी है। अगर आपको चेक करना हो कि आपकी इम्यूनिटी कितनी मजबूत है, जिनके घर में एसी है, आप 22 पे एसी करके सो जाओ। बारिश का मौसम चल रहा है, सुबह तक आप बिल्कुल फिट पाओगे। फिर सुबह सुबह आपको पैरासीटामोल याद आएगी, कहाँ रखी है, मेरे गले में थोड़ी खरखर सी कैसे हो रही है। मुझे नहीं होती, लिटरली नहीं हो रही, और मुझे होती थी। आप चेक करो कि जैसे ही आप अपनी डाइट ठीक करोगे, आप खुद बेहतर महसूस करना शुरू कर दोगे। आपके बॉडी के दर्द गायब हो जाएंगे, आपकी सांस कम फूलेगी, आपकी नींद इंप्रूव हो जाएगी। आपको सुबह आप उठोगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि आप वो थके वैसे महसूस करते हैं। हर एक चीज आपकी लाइफ में चेंज होनी शुरू हो जाएगी। मीठा, जो लोग मुझे जानते हैं पर्सनली, जिनके पास मेरा नंबर है, वो उनको पता है कि मेरे स्टेटस में मीठे के अलावा कुछ नहीं लगता था आज से 6 महीने पहले। गुलाब जामुन ये वो सब भर भर के। क्यों? क्योंकि मन नहीं करता था। अभी मैं एक प्रोग्राम में गया हुआ था, एक गुलाब जामुन खाया गया मेरे से मुश्किल से, खाया नहीं गया, मेरी बॉडी डिमांड ही नहीं कर रही। मैं वो आदमी जो मन लगा ही नहीं रहा स्टेटस, क्योंकि मैं खा ही नहीं रहा। आप सामने रख दो तो नहीं खाया जा रहा। आपकी बॉडी अपने आप पॉजिटिव चेंजेस को एक्सेप्ट करना शुरू कर देती है। आप दो तो उसको पॉजिटिविटी। और वो सब हुआ पता कैसे? अभी किस किसी ने बोला कि जब आप डब्बा प्रमोट करोगे ऐसा है, जब वो डब्बा लाइफ में ऐड हुआ ना, तब से वो चमत्कार होना शुरू हुआ। एक टाइम जब शेक मैंने ऐड किया ना, उस दिन से मेरा वो गैप फिल हो गया। क्योंकि मैंने डाइट में बहुत करने की कोशिश करी, और डाइट में करने की जैसे मैंने कोशिश करी, क्योंकि आप जैसे ही किसी से भी पूछोगे कि प्रोटीन की पूर्ति कैसे करें, आपको इवन गूगल से, चैट जीपीटी से, एआई से पूछोगे, आप 50 दे देगा आपको वो। ये खाओ, वो खाओ, ड्राई फ्रूट्स खाओ, बहुत प्रोटीन होता है। आप खाओ, और आप देखना 1 महीने बाद मशीन पे चढ़ के आप देखो ये 3 किलो बढ़ कैसे गया। मैं तो प्रोटीन खा रहा था। तो आप खाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वजन बढ़ाने के लिए फिर तैयार रहो। क्योंकि दिक्कत क्या है कि हम प्रोटीन नहीं ले पाएंगे फिर, क्योंकि हमें वो कैलोरी कंपोजिशन का सही आइडिया नहीं है कि केवल प्रोटीन कैसे लें। क्योंकि आपको फिर साथ में फैट भी मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट भी मिलेगा, बाय डिफॉल्ट मिलेगा, वो फ्री गिफ्ट है। लेकिन केवल प्रोटीन चाहिए लो कैलोरी वाला, और साथ में न्यूट्रिशन और एक्स्ट्रा चाहिए, विटामिन मिनरल चाहिए। उसका सबसे सिंपल सरल रास्ता है शेक। मैंने 50 तरीके अपना के कोशिश कर ली। मैंने हाई प्रोटीन वाला पनीर भी मंगवा लिया, चीज ऐड करके देख ली, टोफू, ग्रीक योगर्ट, फलाना ढिमकाना, जितना मैं अपने ज्ञान के स्तर पे, चेतना के स्तर पे कर सकता हूँ। पंपकिन सीड, चिया सीड, सनफ्लावर सीड्स, दुनिया के जितने ताम झामों के आप नाम नहीं ले सकते, मैं वो सारे ट्राई किए मैंने। फिर मैंने पाया कि मेरा वजन बढ़ गया। ठीक है, वो मैं बढ़ाना नहीं चाहता, तो मुझे लीन प्रोटीन का सोर्स चाहिए। वो मुझे सेकने दिया, और 2 मिनट नहीं लगती। पैसे का कंपैरिजन किया तो भी सही की सही पाया मैंने, आसानी का किया तो भी सही की सही पाया मुझे। अंडे, ऑमलेट, क्या रह गया जो मैंने ट्राई नहीं किया? सब दिमाग खराब करके मैं आ गया कि यार ये बढ़िया, 1 मिनट लगती है, मिक्सी में डाला, घुमाया, रेडी हो गया। गाड़ी में चलते चलते भी ब्रेकफास्ट कर सकता हूँ, पंगा ही नहीं है, लेट होने का भी डर नहीं। तो ये जब आप करेंगे ना, आप देखेंगे कि आपकी लाइफ बेहतर होती चली जाएगी। ठीक है, और जितने नुकसान होने थे वो कोई नुकसान नहीं होगा, जितने पॉजिटिव फायदे आपको होने चाहिए थे वो सारे हो जाएंगे। तो अगले 7 दिन, 10 दिन, 21 दिन, जितना आप कर सकते हैं, हम जरूर करिए कि आप चेक करें अपनी डाइट में। उसके बाद वो जो गैप बचा, टोटल बॉडी वेट के अकॉर्डिंग कितने ग्राम चाहिए वो नोट करिए, डाइट से कितना ले रहे हैं वो नोट करिए। वो जो गैप बच गया, उस गैप की पूर्ति करिए, 1 टाइम शेक लेके, 2 टाइम शेक लेके, जितना आप कर सकते हैं। 1 टाइम तो जरूर मेरे हिसाब से। और फिर आप अगले 21 दिन आप देखो लगातार प्रोटीन लेके, आपको लगेगा कि यार आपकी लाइफ में यही तो मिसिंग था, बस बाकी सब कुछ था आपके जीवन में, ये प्रोटीन की कमी चल रही थी जो पूरी हो गई। मैं बता रहा हूँ, महिलाओं में कभी आयरन की कमी नहीं होगी, कभी उनका एचबी लो नहीं आएगा, आप में हार्मोनल इंबैलेंस सारे ठीक हो जाएंगे, आपका थायराइड रिकवरी 2-3 गुना फास्ट हो जाएगा अगर आप डाइट में प्रोटीन बढ़ा देंगे तो। आपको L4-5 बैक के इश्यू नहीं होंगे। कौन लोग हैं जिनके लिगामेंट वाले इश्यूज होते हैं,
या बैक के इश्यूज होते हैं, कौन लोग हैं जिनका वेट ज्यादा है या जिनकी डाइट में प्रोटीन डेफिशिएंसी है, उनकी बैक को उतना सपोर्ट नहीं मिल पा रहा मसल्स के थ्रू जो मिलना चाहिए। आपकी कमर क्यों झुक गई है, आपका वो बेली बाहर क्यों आ रखा है, मटका, पोर्ट बेली जिसको बोलते हैं हम इंडियन लोगों में, वो इसीलिए। ये सारी की सारी दिक्कतें ठीक हो जानी है। कौन ले सकता है प्रोटीन, हर कोई ले सकता है। क्या प्रोटीन खाने से किडनी खराब हो जाते हैं, बिल्कुल हो जाती है, आपकी सबसे पहले होंगी। ऐसा कोई बोले उसको बोलना आपको, ठीक है। क्योंकि अगर प्रोटीन लेने से किडनी खराब होती ना, तो हमारे देश में सबसे ज्यादा डेथ किडनी की वजह से होती, ठीक है। हार्ट अटैक की वजह से नहीं होती, कैंसर की वजह से नहीं होती। लेकिन किडनी के केस तो दिखते ही नहीं है, क्योंकि केस होते तो जरूर न्यूज में आते हैं। कोई सुना आपने न्यूज में कोई केस आया हुआ, लाखों में एक। वो जिसकी किडनी खराब थी उसने प्रोटीन खा लिया होगा। जिसकी किडनी सही है वो प्रोटीन खाएगा तो किडनी खराब नहीं होगी। किडनी खराब है तब खा लिया तो दिक्कत हो सकती है। तो गलतफहमियों को दूर करना है और सही जानकारी अपने अंदर फिट करनी है। और ये जितनी बातें हमने करी हैं उसको आप अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करेंगे, ठीक है। नोट्स बना के गर्दन हिलाने तक सीमित नहीं रखेंगे, ठीक है। और मेरे हिसाब से यही मीनिंग है कि आप हेल्थ ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं, ठीक है। और तभी जाके आपको इसकी पूर्ण वैल्यू मिल सकती है। और जब आप ऐसा करेंगे तो आप बहुत सारे लोगों से करवा पाएंगे, ठीक है। जब आप बहुत सारे लोगों से करवा पाएंगे तब आप देखेंगे कि आपने रियल वैल्यू ऐड करी लोगों की लाइफ में, कि आपने उनकी सबसे बेस कोर वाली चीज ठीक करवाई, ठीक है। फिर आप वेट लॉस भी बहुत अच्छा करवाएंगे, फिर आप और प्रॉब्लम्स भी बहुत अच्छी ठीक करेंगे सबकी। और फिर आप बनेंगे एक चैंपियन वेलनेस कोच, ठीक है, जिसको अपने ऊपर प्राउड होगा कि वो खुद भी सही कर रहा है, वो खुद एक्चुअल में एक कोच है और वो लोगों के लिए भी कोच का काम कर रहा है, ठीक है। आप एग्जाम्पल बनेंगे, नहीं तो मोटा पेट लेके आप एग्जाम्पल नहीं बन सकते किसी के सामने, ठीक है। अपनी कमर के दर्द को लेके एग्जाम्पल नहीं बन सकते। इश्यू हो सकता है किसी को भी, लेकिन उस इश्यू को ठीक करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। तो कोई सवाल इस रिगार्डिंग हो तो आप पूछ सकते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए, ठीक है। 2 टाइम शेक से मैक्सिमम प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है, बिल्कुल ठीक बात। अगर कोई 2 टाइम शेक ले रहा है तो बाय डिफॉल्ट आप मैक्सिमम अपने डिमांड तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। क्योंकि 1 टाइम शेक में आपको आराम से, मैं जो शेक बनाता हूँ मुझे 30 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है ब्रेकफास्ट में, ठीक है। और बचा हुआ 40 ग्राम की मैं आराम से पूर्ति कर लेता हूँ, क्योंकि 2 टाइम का खाना बच गया फिर मेरे पास में। लेकिन जिनका ब्रेकफास्ट ही नहीं है, लंगड़ी टांग है, वो उनका तो फिर पूर्ति हो ही नहीं पाएगी, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। और सवाल कोई होना नहीं चाहिए प्रोटीन के रिगार्डिंग, क्या ही सवाल करेंगे अब, ठीक है। खाना है बस, ये है असली सवाल जो आपको अपने आप से पूछना है, मेरे से कुछ नहीं पूछना आपने, ठीक है। कौन प्रोटीन ले सकता है, कोई भी ले सकता है, बच्चे भी ले सकते हैं, हर कोई ले सकता है, हर कोई, ठीक है। बच्चों के लिए अलग आता है वो वाला देना, आपके लिए बड़े वाला डब्बा वो देना है। डाइट वाला कोई भी ले सकता है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात वो भाई साहब ने वीडियो में बताई थी कि जो डाइट वाला है वो कौन सा आज के दिन प्योर मिल रहा है। तो आपसे जब कोई सवाल करे कि डब्बे से दिक्कत हो सकती है, कम से कम वो डब्बा दुनिया के सारे सर्टिफिकेट पास करके तो आ रहा है। वो जो पनीर आ रहा है उसका तो राम ही मालिक है, ठीक है। वो जो राजमा या जो छोले उग के आ रहे हैं, ठीक है। मैं तो किसानी बैकग्राउंड से आता हूं तो मुझे तो पता है कि वो कैसे उगते हैं, और आप में से ज्यादातर लोगों को पता है कैसे उगते हैं। और मैंने तो एग्री एटीट्यूड लेके बहुत खेत खेत घूमा हूं, तो मुझे तो वो भी असलियत पता है। तो मैं तो ज्यादा इसलिए भी डरता हूँ, डरना भी चाहिए। तो ऑथेंटिक चीज अपने पास में है, तो अपनी डाइट में शेक 1 टाइम जरूर शामिल करिए, ठीक है। और और अपनी बाकी की डाइट को अच्छी रखिए, अच्छे से पानी पीजिए। जब आप प्रोटीन इंटेक बढ़ाएंगे, वन थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट कि पानी का इंटेक आप जरूर बढ़ाएं। एंड वर्कआउट जरूर करें, चाहे आप थोड़ा करें, ज्यादा करें, कम करें, जितना करें करें, हाथ पैर ही हिलाएं, लेकिन करें जरूर, ठीक है। और सबसे अच्छा तरीका है कि आप क्लब में आए तो आपके लिए वो चीज इजी हो जाएगी, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। संजय सर कुछ कहना चाह रहे थे। तो मैं बस यही कहना चाहूँगा कि मैं सबसे चाहूँगा कि इतने बढ़िया सेशन के लिए जितने भी लोग स्क्रीन पे मैं देख रहा हूँ अपना हाथ यहाँ पे लाएं और एक बढ़िया सी क्लैप अजय सर के लिए करें। सब लोग मिलकर करें, अपना हाथ यहाँ पे स्क्रीन पे लाएं, सामने लाएं, नज़र आए स्क्रीन पे, आप देखें और क्लैप करें बढ़िया सी। सर के लिए बढ़िया सी क्लैप करें और इस तरह की नॉलेज आपको हमेशा मिलती रहे। थैंक यू सो मच अजय जी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। और मैं चाहता हूं कि जितने लोगों ने क्लैप करी वो अपना प्रोटीन पूरा करना शुरू कर दें।
ठीक है, वो आपकी जिंदगी का बेस्ट डिसीजन होगा। ठीक है, और वो सबसे इंपॉर्टेंट वही है। मुझे असली खुशी है किसी को भी, ठीक है, असली खुशी तब होगी जब हम उस लिए हुए ज्ञान को इम्प्लीमेंट कर पाते हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच आप सभी का। और कई बातें आप सारी फॉलो करेंगे, और ऐसे ही आप डेली इस 8:30 के सेशन में बने रहिए। डेली आपको कुछ ना कुछ अमेजिंग इन्फॉर्मेशन मिलेगी रिगार्डिंग हेल्थ, रिगार्डिंग न्यूट्रिशन, रिगार्डिंग बिजनेस, रिगार्डिंग लीडरशिप। हर एक पहलू पे आपकी ग्रोथ होगी अगर आप लगातार इस सेशन में बने रहेंगे तो। ठीक है, तो ऐसे बने रहिए, अपनी टीम को भी प्रमोट करिए। थैंक यू सो मच, विश यू वेल।